नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़कर कर दिया है ट्रैक्टर मार्च शुरू। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग पर दखल देने से कर दिया इनकार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने गणतंत्र दिवस की दी बधाई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़े, ट्रैक्टर मार्च शुरू। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस से इजाजत मिलने के बाद आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंघू, टिकरी और लोनी बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं और दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले किसानों ने परेड के लिए ट्रैक्टरों को साफ कर चमकाया है। तिरंगे और बैनर लगाए गए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह और किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर राजपथ और राष्ट्रीय राजधानी की कई सीमाओं पर हजारों सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तीन विवादित कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संघों ने कहा कि उनकी परेड मध्य दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगी और यह गणतंत्र दिवस पर होने वाली आधिकारिक परेड के समापन के बाद ही शुरू होगी। संघों ने दावा किया है कि उनकी परेड में करीब 2 लाख ट्रैक्टरों के हिस्सा लेने की उम्मीद है और यह सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर तथा गाजीपुर से रवाना होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव की मांग पर दखल देने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव की मांग पर दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील पिनौती और ढांडा से कहा कि आपने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर याचिका दाखिल की है, आप उचित मंच पर अपनी बात रखें। याचिका में कहा गया था बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, रोहिंग्या मुसलमानों के फर्जी वोट बनाए गए हैं, हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। याचिका में आगामी विधानसभा चुनाव में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि स्वतंत्र चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। याचिका में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केंद्र अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार से भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच के बारे में रिपोर्ट तलब करे। याचिका में कहा गया था कि अगर कोर्ट पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट न हो तो इसकी सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए। याचिका में चुनाव आयोग को फर्जी मतदाताओं का नाम लिस्ट से हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम के दौरान उन पर हमले के मामले में जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल, प्रियंका और अन्य कांग्रेस नेताओं ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी और कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश का भाग्य विधाता है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत का प्रत्येक नागरिक देश का भाग्य विधाता है, चाहे वो सत्याग्रही किसान मजदूर हो या लघु मध्यम व्यापारी, नौकरी तलाश करता युवा हो या महंगाई से परेशान गृहिणी। गणतंत्र दिवस आपसे है, गणतंत्र आपका है, शुभकामनाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, जय जवान जय किसान, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, जन गण मन ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और कई अन्य नेताओं ने भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने सरकार को दी एक और टेंशन, ट्रैक्टर रैली के बाद इस दिन करेंगे संसद मार्च। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली के बाहरी इलाकों में धरने पर बैठे किसानों ने ट्रैक्टर रैली के बाद केंद्र सरकार को एक और टेंशन देने की कवायद शुरू कर दी है। गणतंत्र दिवस पर अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड से पहले प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने सोमवार को ऐलान किया कि वे 1 फरवरी को केंद्रीय वार्षिक बजट के दिन अलग अलग स्थानों से संसद की तरफ कूच करेंगे। क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़िग हैं और मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम 1 फरवरी को बजट के दिन अलग अलग स्थानों से संसद की तरफ पैदल मार्च करेंगे। इस दिन कैसे कहां जाना है यह हम 28 जनवरी को तय करेंगे। दर्शन पाल ने कहा कि जहां तक कल की ट्रैक्टर रैली की बात है तो इससे सरकार को हमारी शक्ति के बारे में एक एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि आंदोलन केवल हरियाणा या पंजाब तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे देश का आंदोलन है। इससे पहले किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी की है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को अनुमति भी दे दी है। इसे किसान गणतंत्र परेड भी कहा जा रहा है। 26 जनवरी को होने वाली इस रैली के लिए पुलिस समेत रिजर्व फोर्सेस को भी शॉर्ट नोटिस पर मूव के लिए तैयार रहने को कहा गया है। गणतंत्र दिवस परेड के ठीक बाद शुरू होने वाली इस रैली के लिए पुलिस ने 3 विस्तृत रूट बनाए हैं। रविवार को दिल्ली की सीमाओं पर करीब 12,000 ट्रैक्टर्स जमा थे। हालांकि रैली में कितने शामिल होंगे, पुलिस के अनुसार इसका पता सोमवार शाम तक पता चल जाएगा। आइए जानते हैं
ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली से सटे पड़ोसी राज्यों से हजारों ट्रैक्टर्स दिल्ली की तरफ बढ़ते देखे जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों से किसान ट्रैक्टर्स लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुछ किसानों ने 3 से 5 ट्रैक्टर्स ट्रॉली एक दूसरे से जोड़ रखे हैं ताकि ईंधन बचाया जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी के सहारे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं नीतीश। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर पक रही सियासी खिचड़ी। जी हां दोस्तों, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद नेता तेजस्वी यादव के सहारे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं? ट्विटर पर आज नीतीश और तेजस्वी के बीच संवाद का मतलब यही निकाल कर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती के एक दिन बाद उन्हें भारत रत्न देने की मांग को लेकर सियासत शुरू हुई और फिर नीतीश ने इशारों में बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिलचस्प बात यह भी है कि पहली दफे नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को ट्विटर पर जवाब दिया। अचानक शुरू हुई इस सियासत के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। ट्विटर पर नीतीश तेजस्वी संवाद। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी। अगले दिन यानी आज तेजस्वी यादव ने शाम 4:04 पर ट्वीट किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की हमारी पुरानी मांग है, लेकिन बिहार से एनडीए के 40 में से 39 सांसद होने के बावजूद डबल इंजन सरकार जननायक को भारत रत्न क्यों नहीं दे रही है? क्या इसलिए कि वो वंचित समूह से संबंध रखते हैं? सीएम इसके लिए विशेष रूप से पीएम से क्यों नहीं मिलते? 20 मिनट में नीतीश ने दिया जवाब। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तकरीबन हर रोज ट्विटर के सहारे नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर हमला बोलते हैं। नीतीश कुमार उन पर सोशल मीडिया के सहारे झूठ बोलने का भी आरोप लगाते रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सरकार के कुशासन से किसान बर्बाद, अखिलेश। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का कार्यकाल 1 वर्ष भी नहीं बचा है। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही है, मुख्यमंत्री प्रदेश छोड़कर गगनचारी हो गए हैं। कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी पश्चिम बंगाल, कुछ दिन पहले बिहार में थे। प्रदेश में सरकारी दायित्वों के निर्वहन से मुंह मोड़कर बैठे ठाले दूसरे राज्यों के दौरे की सक्रियता जताती है कि भाजपा से जनता के मुंहभंग से मुख्यमंत्री परिचित हो गए हैं। भारतीय लोकतंत्र के साथ इस तरह की स्थिति शायद पहले हुई हो, जिसमें जुबानी जमा खर्च से कार्य व्यापार चलाया गया हो। उन्होंने कहा कि न अपना कोई काम और न किसानों के साथ न्याय, फिर भी सरकारी दावेदारी की किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सबका साथ और सबका विश्वास पाने के लिए लाठी, गोली, आंसू गैस और पानी की बौछार का तोहफा दिया जा रहा है। लंबे चौड़े वादों से लोगों को बहकाने की साजिशें हो रही हैं। भाजपा के कुशासन से अन्नदाता बर्बाद है। भाजपा राज में किसानों को राहत के ये नए फॉर्मूले हैं। उन्होंने कहा कि किसान की आय दोगुनी करने का झूठा आश्वासन से कृषि कानूनों की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने के जो षड्यंत्र है, उसे खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। किसानों का असंतोष आक्रोश बनकर फूट पड़ा है। भाजपा शासित राज्यों के किसान भी आंदोलित हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल के बीच में ही कुर्सी छीनने का डर, इशारों में जाहिर किया शक। जी हां दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर की जयंती के दौरान रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में बड़ी बात कह दी है। नीतीश के इस बयान से बिहार के सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। इन इशारों को माने तो नीतीश को कार्यकाल के बीच में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने का डर है। नीतीश को इस बात का शक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात का भय है कि इस कार्यकाल के बीच में ही उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाया जा सकता है। रविवार को पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर जेडीयू ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश ने छिपे हुए शब्दों में कुछ ऐसा ही कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ अन्याय क्यों हुआ? कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। नाराज लोगों ने 2 साल कुछ महीने में ही उन्हें हटा दिया। हम लोग भी सबके हित में काम कर रहे हैं। कभी कभी सबके हित में काम करने से कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। किसी की भी अपनी उपेक्षा नहीं की है। बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में शिखर तक पहुंचे और 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 22 दिसंबर 1970 को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 2 जून 1971 को पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बार वे 24 जून 1977 को राज्य का मुख्यमंत्री बने और मजबूरन 21 अप्रैल 1989 को पद से इस्तीफा देना पड़ा। नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के दूसरे कार्यकाल की तरफ इशारा करते हुए ये बात कही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के बीच पहुंचे शरद पवार, आदित्य ठाकरे ने भेजा प्रतिनिधि। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के अलावा सोमवार को मुंबई में भी आंदोलन हो रहा है। ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से पैदल चलकर हजारों किसान मुंबई पहुंचे हैं। यहां अलग अलग जिलों से किसान पहुंचे हैं। इस आंदोलन की खास बात यह है कि राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि यहां पहुंच रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जहां किसानों के बीच पहुंच गए हैं, वहीं शिवसेना नेता और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने प्रतिनिधि को भेज दिया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी किसी नेता के यहां आने की आशंका है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके जरिए तीनों सत्ताधारी पार्टियां राज्य के ग्रामीण इलाकों में अपना सियासी आधार मजबूत करने की कोशिश में हैं। रैली को लेकर ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक धवले ने कहा था कि यह सम्मेलन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने बताया था
कि किसान सभा आजाद मैदान में होगी, जिसमें महाविकास अघाड़ी के नेता हिस्सा लेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष व राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे सहित वामपंथी दलों के नेता भी रैली को संबोधित करेंगे। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल 25 जनवरी को राजभवन जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन सौंपेंगे और साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर आजाद मैदान में झंडा फहराएंगे। पुलिस अधिकारी ने बताया था कि किसान रैली के मद्देनजर पुलिस ने दक्षिण मुंबई स्थित आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा की विशेष तैयारी की है और राज्य रिजर्व पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। AIKS की महाराष्ट्र शाखा ने एक बयान जारी कर दावा किया था कि नासिक से करीब 15,000 किसान शनिवार को टेम्पो और अन्य वाहनों से मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। राज्य सरकार में सहयोगी कांग्रेस की राज्य इकाई पहले ही इस रैली का समर्थन कर चुकी है। AIKS ने कहा था कि विभिन्न इलाकों से किसान नासिक में जमा हुए और शनिवार को मुंबई के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान रास्ते में और किसान जुड़े। बयान के मुताबिक मुंबई के लिए कूच करने वाले किसानों ने रात्रि विश्राम के लिए इगतपुरी के पास घाटन देवी में पड़ाव डाला था। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।